नमस्कार, हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कौन कौन से हैं, विशेषण और विशेष में क्या संबंध है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा तो आपको याद होगी। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। परिभाषा को दिमाग में बैठा लीजिएगा, बीच बीच में हम आपको रिकॉल करेंगे। अब विशेषण की एक और परिभाषा मैं आपको बताता हूं। विशेषण ऐसा विकारी शब्द है, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या बताया हमने? विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता, तो यहां मोटा क्या हो गया? विशेषण। और लड़का क्या हो गया? विशेष। काला कुत्ता भौंक रहा है, यहां काला क्या हुआ? विशेषण, और कुत्ता क्या हुआ? विशेष। अब आपको मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि विशेष से किसे कहते हैं, और इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि परिभाषा में बार बार इसका जिक्र मैं करूंगा। जब आगे की परिभाषाएं आपको बताऊंगा, विशेषण के भेद आपको बताऊंगा। तो विशेष से किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। अब एक बार फिर हम विशेषण की परिभाषा बता रहे हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और आगे फिर क्या कह रहे हैं हम? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रायः संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष होगा। जैसे यहां मैंने बताया कि मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता, तो मोटा क्या हुआ? विशेषण। लड़का क्या हुआ? विशेष से। और लड़का क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। काला कुत्ता भौंक रहा है, तो काला विशेषण, कुत्ता विशेष से, और कुत्ता क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। तो अब आप समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष से किसे कहते हैं। मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से कहलाता है। और अक्सर अब इस सवाल को आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, कि विशेष होता है, 4 ऑप्शन दे दिया। संज्ञा, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? उपरोक्त दोनों। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन यहां बन गया आपका। चलिए अब हम आपको बताते हैं एक और नई चीज, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है भाई? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे भी शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। जैसे सीता बहुत सुंदर है, तो यहां बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। सुंदर तो विशेषण हुआ, सीता विशेष से हो गया, बहुत प्रविशेषण हो गया। आगे फिर एक, मोहन बड़ा परिश्रमी है। मोहन यहां क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये क्या हुआ? विशेष से हो गया। परिश्रमी विशेषण हो गया, और बड़ा परिश्रमी, बड़ा यहां पर क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। वो शाम को ठीक 7 बजे आएगा, तो यहां ठीक क्या होगा? प्रविशेषण। वो शाम को ठीक 7 बजे आएगा, तो यहां ठीक क्या हुआ? प्रविशेषण। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि प्रविशेषण क्या होता है। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से कहलाता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं विशेषण के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो विशेषण के प्रमुख भेद 4 हैं, लेकिन किसी किसी व्याकरण किताब में कुछ एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो इसलिए मैं यहां एक एक के बारे में बताता चलूंगा। ये नहीं बताऊंगा कि 4 ही है या 5 ही है या 6 है, लेकिन ज्यादातर व्याकरण किताबों में और एनसीईआरटी की किताब में 4 ही बताया गया है। लेकिन कुछ और व्याकरण किताब मैंने देखा तो वहां एक आध एक्स्ट्रा बता दिया, तो मैंने उसे आपके लिए इस वीडियो में डाल दिया है कि मान लीजिए किसी परीक्षा में पूछ ले तो आप फंसे नहीं। तो विशेषण का जो पहला भेद है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण।
अब सवाल ये उठता है कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो गुणवाचक विशेषण वो होता है जो विशेष के गुण रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराता हो, वो क्या होता है, गुणवाचक। परिभाषा बड़ी कठिन थोड़ा लग रही होगी, अभी मैं आसान कर देता हूं। कुल मिला के ये समझिए कि जो गुणवाचक विशेषण है वहां जिस संज्ञा सर्वनाम के बारे में हम बात करेंगे, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, या तो उसका गुण बताएंगे या दोष बताएंगे। गुणवाचक विशेषण में खाली गुणों की चर्चा नहीं होगी, दोषों की भी चर्चा होगी, तो उसकी अच्छाई या बुराई। अब यहां पर हम कैसे जानेंगे गुणवाचक विशेषण है, तो विशेष के साथ प्रश्न लगाएंगे। विशेष से हम प्रश्न पूछेंगे कैसा, कैसी, कैसे, मतलब कैसा, कैसी, कैसे लगाकर अगर कोई प्रश्न हम पूछते हैं किससे, विशेष से, और जो उत्तर मिलता है वो विशेषण में हो जाएगा। अर्थात हम विशेष से कैसा लगाकर, कैसी लगाकर, कैसे लगाकर प्रश्न पूछें, उत्तर में जो आएगा वही गुणवाचक विशेषण होगा। अब फिर आप यहां भूल सकते हैं कि विशेष से किसे कहते हैं, इसीलिए मैंने पढ़ाते समय परिभाषा में कहा था कि इन परिभाषाओं को दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि जब हम आपसे बाद में बात करें तो हर बार संज्ञा सर्वनाम में ही बात करेंगे, हम आपसे विशेषण और विशेष्य के बारे में बात करेंगे। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य क्या होता है, जो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, अर्थात वो संज्ञा या सर्वनाम में से ही कोई होगा। लेकिन हम यहां पर संज्ञा या सर्वनाम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, विशेष्य। विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, इसको याद रखिएगा। तो हम कैसे जानेंगे कि कहीं पर गुणवाचक विशेषण है, कैसे जानेंगे, विशेष्य से प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे, कैसा, कैसी, कैसे। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, रमेश बुरा लड़का है। अब यहां क्या है, विशेष्य क्या है, लड़का, जातिवाचक संज्ञा है। अब हम पूछेंगे कि रमेश कैसा लड़का है, जवाब में क्या आया, बुरा। तो यहां बुरा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण है। हालांकि गुण नहीं, दोष है, तो गुणवाचक में गुण दोष दोनों आता है। राधा सुंदर बालिका है, यहां पर विशेष्य क्या है, बालिका। राधा कैसी बालिका है, सुंदर बालिका है, राधा की विशेषता बता रहा है। राधा और बालिका दोनों एक ही है, तो एक ही विशेषता हुई। पुस्तक को लाल कपड़े में लपेट दो, कैसे कपड़े में, लाल कपड़े में। यहां विशेष्य क्या है, कपड़ा। पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, संज्ञा अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो संज्ञा का मेरा वीडियो बना है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। लेकिन यहां पर मैं आपको बताते चल रहा हूं कि पुस्तक को लाल कपड़े में लपेट दो, तो पुस्तक यहां संज्ञा हो गई, जातिवाचक। लाल कपड़ा, यहां लाल क्या है, विशेषण है, विशेष्य क्या है, कपड़ा है। तो जब हम कपड़े से प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसा कपड़ा, जवाब में आया लाल, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। मुझे उम्मीद है कि अब आप गुणवाचक विशेषण समझ गए होंगे। कैसे पहचाने गुणवाचक विशेषण को, विशेष्य से कैसा, कैसी और कैसे का प्रश्न लगा के पूछिए, उत्तर मिलेगा गुणवाचक विशेषण। और आगे मैं बताता चलूंगा और स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां कपड़ा विशेष्य है और लाल विशेषण है, और कैसा विशेषण है, गुणवाचक। और हां, एक चीज और, ये जैसे रमेश बुरा लड़का है, मैंने बताया है कि दोष है, राधा सुंदर है, ये गुणवाचक है, गुण बता रहा है। और पुस्तक को लाल कपड़े में, तो ये रूप रंग संबंधित। एक्चुअल में जो गुणवाचक विशेषण है उसमें कुछ चीजें से रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, ये सब चीजें हैं। तो इनसे संबंधित जो शब्द होता है, जैसे दोष से संबंधित जो शब्द होगा वो सारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वहां वैसे भी आप देख सकते हैं, गुण से संबंधित जो शब्द होगा वो गुणवाचक हो जाएगा, और रूप रंग से संबंधित जो होगा वो भी गुणवाचक हो जाएगा। तो यहां रंग है लाल रंग, रूप सुंदरता के बारे में आ जाएगा तो रूप हो गया। तो इस तरह से हम एक एक को बताते चलेंगे। अगला गुणवाचक विशेषण है, लंबा लड़का तेज दौड़ता है।
यहां लंबा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न पूछिए कैसा लड़का, जवाब आया लंबा, तो कैसा हुआ? गुणवाचक विशेषण। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर उद्योगपति हैं। यहां क्या हुआ? अमीर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कैसे उद्योगपति हैं? अमीर, तो गुणवाचक हुआ ना। सबसे यहां प्रविशेषण है। क्यों? क्योंकि ये अमीर की, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। सब प्रश्न क्या है, उदाहरण क्या है? मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी है, तो सबसे किसकी विशेषता बता रहा है? अमीर की। अमीर क्या है? गुणवाचक विशेषण, तो इसलिए क्या हो गया? सबसे प्रविशेषण हो गया। और यह कैसी विशेषता है? अवस्था और दशा का बोध कराती है। लंबा लड़का में लंबा आकार प्रकार का बोध कराता है। आपको पहले बताएं, जैसे लड़का विशेष है तो लड़का से हमने कैसा लड़का पूछा, जवाब आया लंबा। कैसे उद्योगपति हैं? सबसे अमीर, तो अमीर क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। और ये उनकी अवस्था या दशा का बोध कराता है। सबसे लग गया तो सबसे प्रविशेषण हो गया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यहां स्वस्थ क्या है? विशेषण है। शरीर क्या है? विशेष्य है। स्वस्थ कैसा विशेषण है? गुणवाचक। कैसे मालूम चला? शरीर से हमने प्रश्न पूछा जो कि विशेष्य है। क्या प्रश्न पूछा? कैसा, जवाब आया स्वस्थ। मस्तिष्क से हमने सवाल पूछा कैसा, जवाब आया स्वस्थ। तो यहां स्वस्थ क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण है। और विशेष्य क्या है? शरीर और मस्तिष्क। ये कैसा है? अवस्था और दशा को बताने वाला गुणवाचक विशेषण है। आपसे इतना गहराई में शायद ना पूछा जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो जान रहे हैं तो सब कुछ जानिए और बेहतर तरीके से जानिए। आपसे गुणवाचक विशेषण पूछ लिया जाएगा। गुणवाचक है कि सार्वनामिक विशेषण है कि संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक, वो सब पूछ सकता है। लेकिन अवस्था बोधक है, दशा बोधक है, ये परीक्षा में प्राय नहीं आता है। लेकिन जब आप गहराई में जानते रहेंगे तो हल्की चीज तो पढ़ ही लेंगे। अब अगला उदाहरण मैं दे रहा हूं। समुद्री जल नमकीन होता है। यहां नमकीन क्या है? यह स्वाद बता रहा है, तो नमकीन यहां पर विशेषण है। कैसा? गुणवाचक। किसकी विशेषता बता रहा है? समुद्री जल की। तो समुद्री जल कैसा है? यहां स्वाद संबंधी है। तो जो स्वाद या गंध संबंधी शब्द होते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे रात रानी खुशबूदार फूल है। कैसा फूल है? खुशबूदार फूल है, तो यहां खुशबूदार क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। और ये क्या बता रहा है? गंध बता रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्वाद और गंध संबंधी शब्द भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कैसा पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी है। कैसा लगाने पे जवाब मिला? राष्ट्रीय। तो ये हो गया राष्ट्रीय, क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण है। और ये क्या बता रहा है? स्थान और देशकाल को का बोध कराने वाला है। मैंने आज नया सूट पहना है पर तुमने पुराना सूट क्यों पहना है? तो यहां नया और पुराना जो दो शब्द हैं, नया और पुराना, ये क्या होगा? ये होगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अगला है शहरी लोगों को गांव के लोग विदेशी आदमी समझते हैं। अब यहां शहरी और विदेशी ये दो शब्द क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण है। जैसे कैसे लोगों को? शहरी लोगों को। कौन लोग समझते हैं? गांव के लोग विदेशी समझते हैं। ठीक है। तो यहां पर शहरी और विदेशी ये शब्द क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। और ये क्या बता रहा है? स्थान और देश काल को संबोधित करने वाला या बोध कराने वाला विशेषण हुआ। पूर्वी हवा बंगाल से आती है। कैसी हवा? पूर्वी। तो यहां पूर्वी क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। रोगी को गर्म पानी देना चाहिए। कैसा पानी? गर्म। तो यहां गर्म क्या हुआ? गुणवाचक। जो गुणवाचक विशेषण की सूची है कि कौन कौन से शब्द, कैसे कैसे शब्द गुणवाचक विशेषण होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। अब अगला विशेषण हम लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो विशेष के परिमाण या मात्रा आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराता है। परिभाषा नहीं समझ में आई होगी, बोलचाल की भाषा में बताता हूं कि परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जो विशेष, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रहा है उसका, उसकी मात्रा संबंधित,
वो मतलब कितना है, माप तौल से संबंधित विशेषता को बताता है, दर्शाता है, समझाता है। जैसे बहुत मिठाई, 2 मीटर कपड़ा। अब बहुत मिठाई, पता नहीं कितनी मिठाई, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, और 2 मीटर कपड़ा निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अर्थात जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जब निश्चित परिमाण का, निश्चित मात्रा का बोध हो तो निश्चित परिमाणवाचक होगा, और अनिश्चित मात्रा का बोध हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। और ये विशेषण जो होते हैं, जो परिमाणवाचक, जो इसमें विशेष होता है, प्रायः वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, और ये संज्ञाएं एक वचन में होती हैं। जो परिमाणवाचक विशेषण होता है ये प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, और ये संज्ञाएं प्राय एक वचन होती हैं। द्रव्यवाचक मतलब द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अर्थात परिमाणवाचक विशेषण या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसके द्वारा विशेष के परिमाण या मात्रा का निश्चित अर्थात ठीक ठीक बोध होता है। मतलब यह हुआ कि जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है इसके द्वारा विशेष के या विशेष की जो मात्रा है, मतलब जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं उसकी मात्रा, उसका परिमाण, उसका अमाउंट का निश्चित, फिक्स्ड अर्थात ठीक ठीक बोध होता है कि वो कितना है। जैसे मुझे 20 किलो चना चाहिए तो 20 किलो फिक्स है। अब आप सोच रहे हैं 20 किलो चना क्या करेंगे, अरे घोड़ा पालें, खिलाएंगे भाई, और क्या करेंगे। चलिए टॉपिक पर आते हैं। राधा की फ्राक में 1 मीटर कपड़ा लगता है, तो यहां फिक्स है कि राधा की फ्राक में 1 मीटर कपड़ा लगता है, ये फिक्स है। कुत्ते को 2 लीटर दूध रोज चाहिए, तो यहां फिक्स है कि 2 लीटर दूध चाहिए। लेकिन अगर अभी इसी को हम ऐसे बोल दें कि मुझे थोड़ा चना चाहिए, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। राधा की फ्राक के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए या कुछ कपड़ा चाहिए, अनिश्चित परिमाणवाचक है, कुछ पता ही नहीं। कुत्ते को थोड़ा दूध दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो मतलब यही हुआ कि जिससे परिमाण का या मात्रा का बोध होता है वो परिमाणवाचक विशेषण होता है, और अगर निश्चित परिमाण का बोध होगा तो निश्चित परिमाणवाचक होगा, और निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। आइए अनिश्चित परिमाणवाचक भी देख लेते हैं, परिभाषा पहले देख लेते हैं। इसके द्वारा विशेष के परिमाण या मात्रा का पता तो लगता है किंतु ठीक ठीक मापा तौला हुआ नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है और अंदाजा मात्र होता है। मैंने पहले ही बता दिया। जैसे बिल्ली कुछ दूध पी गई, कितना पी गई कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ पी गई। अगर अभी ये बोलता कि बिल्ली 1 लीटर दूध पी गई तो क्या हो जाता है, निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, बिल्ली कुछ दूध पी गई, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। उसका पूरा परिवार आज मिलने आया था, तो यहां पूरा परिवार फिक्स नहीं कौन कौन है, तो पूरा अनिश्चित परिमाणवाचक हो। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि उसके परिवार से 3 लोग मिलने आए थे, तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक हुआ। अब आइए हम संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण वो होता है जो विशेष की संख्या संबंधी विशेषता को बताता है। संख्यावाचक विशेषण वो होता है जो विशेष की संख्या संबंधी विशेषता को बताता है। जैसे कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, यहां 60 क्या है, संख्या संबंधी विशेषता है। मोहन दौड़ में 3रा स्थान प्राप्त किया, मोहन ने दौड़ में 3रा स्थान प्राप्त किया, तो यहां तीसरा क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। मारपीट में कई लड़के घायल हो गए, यहां कई क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन पहले 2 उदाहरण, कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, यहां 60 निश्चित संख्यावाचक हुआ। मोहन दौड़ में 3रा स्थान लाया, ये निश्चित संख्यावाचक हुआ। लेकिन जब हम कहते हैं कि मारपीट में कई लड़के घायल हो गए, तो यहां कई क्या हो गया, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। मतलब ये हुआ कि जैसे परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, वैसे ही संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और एक बात और है, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं इनके विशेष क्या होते हैं, प्रायः जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कहीं आपके काम आ जाएगा। जैसे सवाल आ गया कि
संख्यावाचक विशेषण के विशेष प्रायः होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो क्या सही होगा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आप टिक कर देंगे। अब निश्चित संख्यावाचक, नाम से स्पष्ट है, इसके द्वारा विशेष की निश्चित संख्या विषयक विशेषता का बोध होता है। जैसे पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, 5 हो गया, तो जहां भी संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित तो अनिश्चित। ये आसान है। रजिया आप दुगना काम कर लेती, यहां दुगना क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। तो ये समझ गए होंगे आप, आसान है। कहां फंसेंगे आप, वहां मैं ज्यादा जोर दूंगा, यहां आगे बढ़ जाता हूं मैं। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? इसके द्वारा विशेष की संख्या विषयक विशेषता का निश्चित बोध नहीं होता, बल्कि अस्पष्ट संख्या का अंदाजा देने वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं। मतलब अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, अस्पष्ट संख्या का बोध कराने वाले शब्द इस्तेमाल होते हैं। जैसे कुछ, काफी, कई। जैसे क्या है? कुछ बच्चे चंदा मांगने आए, तो यहां कुछ क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारे पास तो बहुत संतरे हैं, मेरे पास थोड़े, तो यहां बहुत और थोड़े ये क्या हो गए? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारे पास तो बहुत संतरे हैं और मेरे पास थोड़े, तो बहुत और थोड़े ये क्या हो जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सब मजदूर काम पर लग गए हैं, सब मजदूर काम पर लग गए हैं, तो यहां सब क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब हम एक और महत्वपूर्ण, और हां एक चीज तो बोल रहा था, एक कंफ्यूजन आपको होगा, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है? अंतर यह है, जो संख्यावाचक विशेषण होते उनको आप गिन सकते हैं और परिमाणवाचक विशेषण को आप गिन नहीं सकते, उनको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। और जो संख्यावाचक होगा वो काउंटेबल होगा। जैसे पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं तो गिन सकते हैं, दुगना, तिगुना। कुछ बच्चे चंदा मांगने, चंदा जो है पैसे में होगा ना, तो उसको गिन सकते हैं। लेकिन 5 किलो चीनी, तो 5 किलो चीनी क्या? चीनी को आप गिन नहीं सकते हैं। तो 5 किलो चीनी में 5 जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगर कहा जाए थोड़ी चीनी, तो थोड़ी चीनी, थोड़ी क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी चीनी है तो थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगर 5 किलो चीनी है तो 5 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अंतर क्या है संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक में? परिमाणवाचक को आप तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। संख्यावाचक को आप गिन सकते हैं। अब मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर समझ में आ गया होगा। दोनों के भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित, ये भी आसान है। बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है कि परिमाणवाचक या संख्यावाचक कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग करेंगे। उसका यही उपाय है कि परिमाणवाचक को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन संख्यावाचक को हम गिन सकते हैं, परिमाणवाचक को गिन नहीं सकते। जैसे चीनी, आटा, तेल और सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। और ये जो आपका क्या बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण है, इनके विशेष प्रायः जातिवाचक संज्ञाएं होते हैं। अब हम अगला विशेषण लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इसकी भी परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा, तभी यह समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है विशेषण। क्या है? जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए, सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए, तब सार्वनामिक विशेषण होता है, और नहीं, अन्यथा नहीं, हर जगह नहीं। ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन क्या है कि सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और वो संज्ञा की विशेषता बताए, तभी सार्वनामिक विशेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो सर्वनाम ही रहेगा। जैसे उस किताब को यहां ले आइए, यहां पर उस क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? किताब की। किताब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उस किताब की, किसी पर्टिकुलर किताब के बारे में कह रहा है। क्या यह कलम तुम्हारी है? यह यहां पर क्या हुआ? सर्वनामिक विशेषण है। यह कलम, क्या यह कलम तुम्हारी है? यहां पर यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। और यह किसकी विशेषता बता रहा है? कलम की। और यहां पर क्या? उस किताब, मतलब संकेत उधर हम कर रहे हैं। यह कलम मतलब कलम की तरफ संकेत कर रहे हैं, इसलिए कहीं कहीं सर्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। और यहां पर जो मैंने उदाहरण दिया, यह क्या है? निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण है।
सर्वनामिक विशेषण का थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और गहराई में ले जा रहा हूं। आप चाहें तो गहराई में जाएं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। कुल मिलाकर इसको आप याद रखें कि सर्वनामिक विशेषण है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण में भी एक उसका पार्ट है, क्या ये? निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण। क्या उदाहरण? उस किताब को जब हम निश्चित रूप से किसी किताब के बारे में, किसी वस्तु या किसी संज्ञा के बारे में कह रहे हैं, क्या यह कलम तुम्हारी है, तो हम निश्चित रूप से कलम रूपी संज्ञा के बारे में कह रहे हैं और कलम को संकेत कर रहे हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहते हैं। जैसे अगला उदाहरण देते हैं, कोई सज्जन आए हैं, तो यहां कोई क्या है? यह भी सर्वनामिक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? सज्जन की। सज्जन क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक। तो यहां पर कोई क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण है। और कैसा सर्वनामिक विशेषण है? अनिश्चयवाचक। कोई पता नहीं कौन सा सज्जन आए, कोई आए हैं। फिर घर में कुछ भी खाने को नहीं है, यहां कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। क्यों भाई? कुछ फिक्स नहीं ना, तो हो गया सर्वनामिक विशेषण। और कैसा है? अनिश्चयवाचक। आप याद रखिए, सर्वनामिक हम डिटेल में बताते जा रहे हैं ताकि आपको याद आसानी से रहे। कोई और गहराई में आपसे पूछे तो घबराए नहीं। अगला उदाहरण लेता हूं, कौन आदमी आया है। यहां कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसके पहले आया? आदमी, जातिवाचक संज्ञा के। किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की। तो यहां पर कौन क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण है। कैसा सर्वनामिक विशेषण है? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। कौन सी किताब तुम्हें चाहिए? यहां भी कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि किताब की विशेषता बता रहा है। किस लड़के ने तुम्हें भगाया? यहां पर किस कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह लड़के रूपी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। इनमें से क्या चीज तुम लोगे? इनमें से क्या चीज तुम लोगे? तो यहां पर क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये चीज क्या है? एक वस्तु है, कोई संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से जो आदमी कल आया था वो बाहर खड़ा है, तो यहां जो और वह ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। कैसा सर्वनामिक विशेषण है? संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है। जैसे सर्वनाम के भेद होते हैं वैसे सर्वनामिक विशेषण यहां बनाते चले जा रहे हैं। कुछ नई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप मोटा मोटी सर्वनामिक विशेषण याद रखिए। और सर्वनामिक विशेषण की विशेषता यह है कि वो संज्ञा से पहले आना चाहिए और संज्ञा की विशेषता हर हाल में बताना चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगर नहीं बताया तो फिर वो विशेषण नहीं है। क्या है शब्द? एक परिभाषा तो मैंने ये बताया था कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन दूसरी क्या थी कि विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब हर तरह से बताना ही है। अगर नहीं बता रहा है तो विशेषण नहीं है। यहीं पर आपको मैं बताऊंगा, आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में कंफ्यूजन होगा। तो आप कैसे जानेंगे कि यह सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है? उसका जवाब यही है कि अगर सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो सार्वनामिक विशेषण है, नहीं बता रहा है तो सर्वनाम ही है। तो यहां क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और हां, अगर आपको सर्वनाम नहीं समझ में आ रहा हो तो सर्वनाम का मेरा वीडियो बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा था। यहां जो और वह संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी किताब फाड़ दी थी। तो यहां वह और जिसने कैसा विशेषण हुआ? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। कुल मिला के आप सार्वनामिक विशेषण याद रखिए। और गहराई में तो मैंने बता दिया कि संबंधवाचक सार्वनामिक, क्योंकि ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम बन रहे हैं। और कंडीशन क्या है? जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए तब सार्वनामिक विशेषण होगा, अन्यथा वो सर्वनाम ही होगा, सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। जैसे यह फूल कितना सुंदर है, तो यहां पर यह क्या है? यह जो है ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। और यह इधर रख दो तो यहां पर यह क्या होगा? सर्वनाम होगा, ना कि सर्वनामिक विशेषण। वह बच्चा बहुत नटखट है, तो यहां पर वह क्या है?
सर्वनामिक विशेषण है, लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बोल दें कि वह नटखट है तो वहां वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। जब हम कहते हैं कि वह बच्चा बहुत नटखट है तो वह क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। लेकिन जब कहते हैं कि वह नटखट है तो वह सर्वनाम होगा। क्यों? जब हम ये कहते हैं कि वह बच्चा बहुत नटखट है तो वह क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? बच्चे की, संज्ञा की। और जब हम कहते हैं वह नटखट है तो वहां संज्ञा है ही नहीं। परिभाषा क्या कहती है? कि विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा की विशेषता बताता है। तो अगर सर्वनाम भी आता है और संज्ञा या की विशेषता बता रहा है तब तो विशेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे भाई, सर्वनाम आ रहा है तो संज्ञा की विशेषता बताएगा, या कोई सर्वनाम भी हो सकता है उसकी विशेषता बताएगा, लेकिन विशेषता बताना जरूरी है। अगर विशेषता नहीं बताएगा तो सर्वनाम ही रहेगा, सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। याद रखिए इस चीज को कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए तब ही सर्वनामिक विशेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद रखना इसको भाई, विशेषता बताना जरूरी। जैसे मैंने कहा यह फूल ये कितना सुंदर है, यह इधर रख दो, तो यह फूल कितना सुंदर है, यहां यह सर्वनामिक विशेषण हुआ क्योंकि फूल की विशेषता बता रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं यह इधर रख दो तो यह क्या है? सर्वनाम हो गया, क्योंकि किसी संज्ञा की विशेषता बता ही नहीं रहा है। वह बच्चा बहुत नटखट है तो यहां पर वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि बच्चे की विशेषता बता रहा है जो कि संज्ञा है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि वह नटखट है तो वह सर्वनाम हुआ, क्योंकि यह किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है। जैसे मुझे फल पसंद है तो यहां पर मुझे, यहां कोई सर्वनामिक विशेषण नहीं, क्योंकि मुझे सर्वनाम है, फल नामक संज्ञा के पहले आ रहा है, लेकिन फल की कोई विशेषता नहीं बता रहा है। यहां पर कोई सर्वनामिक विशेषण नहीं है। उसके लिए पुस्तक लेते जाओ, यहां उसके सर्वनाम है, पुस्तक संज्ञा है, पुस्तक के पहले आ रहा है, लेकिन विशेषता नहीं बता रहा है पुस्तक की, इसलिए यहां उसके सर्वनामिक विशेषण नहीं है। तो इसको याद रखिए, यहां कंफ्यूज करेंगे कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। कि अगर सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए तब तो वो सर्वनामिक विशेषण है, अन्यथा नहीं, फिर वो सर्वनाम ही होगा। एक एक्स्ट्रा व्यक्तिवाचक विशेषण कभी कभी किसी किसी किताब में मिल जाता है। तो जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे जयपुर, जयपुर से जयपुरी बन गया। जैसे जयपुरी रजाई बड़ी गर्म होती है तो यहां जयपुरी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। बनारस से बनारसी, बनारसी साड़ी बड़ी सुंदर होती है तो यहां बनारसी क्या हो गया? साड़ी की विशेषता बता रहा है, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। बनारसी पान बहुत अच्छा होता है, बनारसी पान मैं खाना पसंद करता हूं तो बनारसी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। इलाहाबाद, इलाहाबाद से इलाहाबादी हो गया। इलाहाबादी अमरूद बड़े मीठे होते हैं तो यहां इलाहाबादी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं और इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो प्रश्न क्या है? विशेषण के कार्य हैं। ऑप्शन ए हीनता बताना, ऑप्शन बी अर्थ सीमित करना, ऑप्शन सी मात्रा बताना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। जो सही आंसर बताएगा उसका नाम उसके फोटो के साथ हम अगले वीडियो में जरूर डालेंगे। विशेषण से संबंधित ये जो आपकी परीक्षाओं में आता है मैंने बताया, और ये वीडियो नहीं नोट्स है, मैंने पूरा समझाया आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।